हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के एक मशहूर हिंदू पंडित ने पाकिस्तान के बारे में एक मरतबा पेशगोई की थी और वो हैरत अंगेज तौर पर वो पेशगोई फिर वक्त के साथ साथ पूरी होती चली जा रही है। और मुस्तकबिल के हवाले से अगर देखें तो उनकी जो पेशगोई थी वो किस तरह पाकिस्तान के हालात को बिल्कुल ठीक तरीके से पूरी दुनिया को दिखाने में कामयाब हो रही है, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। और हैरत अंगेज बात यह है कि वो हिंदू पंडित भारत के अंदर जितना ज्यादा मशहूर था उतनी ही उसकी बातें भी सच साबित होती थी और वो उतना ही खामोश रहता था, यानी कि वो बड़ा कम बोलता था। उसके बारे में वो एक झोंपड़े के अंदर रहता था और उसने दुनिया उसको सलाम करने के लिए पहुंची होती थी, उसके बाहर खड़ी होती थी उसके आस्थाने के कि ये हमारे बारे में कोई एक लफ्ज कह दे, मगर वो नहीं कहता था। वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के हालात के बारे में बताता था कि भाई अब तुम तैयार हो, जो आने वाले वक्त के अंदर फसल की जो कमी है उसका तुम्हें सामना करना पड़ सकता है, आने वाले वक्त के अंदर भारत के अंदर सैलाब आ सकते हैं, आने वाले वक्त के अंदर भारत के अंदर जल्जले आ सकते हैं। मतलब वो इस तरह की थोड़ी बहुत पेशन गोइयां करता था और लोग बड़ा यकीन करते थे। फिर किसी ने एक मरतबा, पता नहीं वो पाकिस्तानी था या कोई हिंदुस्तान को कोई हिंदू मुसलमान था या हिंदू था, उसने पूछा उससे कि मुझे ये बताएं कि जी पाकिस्तान जो हमसे अलहदा हुआ है और हमें बड़ा चुभता है, हम चाहते हैं ये पाकिस्तान वापस हमारे पास आ जाए, तो ये क्या इसका कोई रास्ता भी है? तो उसने इसका जवाब तो नहीं दिया था हिंदू पंडित ने, लेकिन उसने ये कहा था कि ये पाकिस्तान जो हमसे अलहदा हुआ है इसकी जिंदगी आसान नहीं होगी। अब इसकी जिंदगी आसान नहीं होगी ये उसने कहकर खामोशी अख्तियार कर ली थी। और लाजमी बात है कि वो बड़ा पूछते रहे जी कैसे, कोई मिसाल दे दें, कोई एग्जाम्पल दे दें, कोई पेशन कोई कर दें। उसने नहीं कि वो खामोश हो गया था। फिर लोगों ने इस बात को याद रखा और याद रखने के बाद बहुत सारी किताबों के अंदर भी अब ये बात लिखी गई और ऐसे ऐसे लोगों ने इस बात का इजहार किया, यानी कि भारत की सरकार के अंदर बड़े बड़े जो सियासतदान है पाकिस्तान के साथ जब भी मामला खराब होते रहे तो वो भी इस बात की तरफ इशारा करते रहे कि उस पंडित की जो बात थी अब वो बात देखो सच होती दिखाई दे रही है। हमारे मुल्क के अंदर सैलाब आ गया, जलजला आ गया, हमारी सरकार को पहले पता था लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया था। अब पाकिस्तान के बारे में जो उसने कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा बच्चा है या एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी जिंदगी आसान नहीं होगी और एक वक्त फिर ऐसा भी आएगा कि जब इस मुल्क की तरफ पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया इसकी तरफ खिंची चली आएगी। अब हालात पाकिस्तान के अगर हम देखें, पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से लेकर आज तक, तो पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप भी आ गई, पाकिस्तान के अंदर नून लीग की हुकूमत भी आ गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आ गई, पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ जैसे आमिर की भी हुकूमत आ गई। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि पाकिस्तान के जो मसाइल थे वो आस्ता आस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम कम तो हुए लेकिन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए। पाकिस्तान के बाद जो मुल्क बने थे वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए और पाकिस्तान कभी आगे चला जाता था, कभी पीछे आ जाता था, कभी मुईशत इसकी बेहतर हो जाती थी, कभी इसकी मुईशत नीचे गिर जाती है, कभी पाकिस्तान के अंदर सैलाब आ जाते हैं, कभी जलजले आ जाते हैं और ये कंटिन्यूसली सिलसिला चल रहा है। हम पाकिस्तान की तारीख के जितने भी साल गुजर चुके हैं, 70 या 72 साल, उन सब सालों के अंदर देखें तो पाकिस्तान के हालात के अंदर यानी कि कोई साल ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ हो। मुआशी तौर पर भी जब आफतें, कुदरती आफतें भी पाकिस्तान के अंदर ना आई हो या पाकिस्तान के अंदर जो हालात है वो खराब ना हो, यानी कि कोई ना कोई ऐसा मसला हो ही जाता था कि वो उस पूरे साल के अंदर रिकॉर्ड बन जाता था कि जी पाकिस्तान हमारे साल गुजरे और इस साल के दौरान पाकिस्तान के अंदर ये कुछ हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी सर्वाइवल करता रहा, ये मुल्क चलता रहा। अब इस मुल्क के खत्म होने के बारे में जो उस बंदे ने सवाल किया था पंडित से कि जी ये मुल्क जो है ये कभी हमारे साथ भी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, तो उसने इस बात का जवाब नहीं दिया था। मतलब ये था कि पाकिस्तान खत्म होने वाला नहीं है या दोबारा भारत का हिस्सा बनने वाला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान कायम रहेगा, मुश्किल हालात रहेंगे और हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। ये हम मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का अकीदा है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान तमाम तर मसाइल से निकलकर दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बनेगा कि पाकिस्तान की जो आने वाली नस्लें होंगी उनकी जिंदगी ना सिर्फ बहुत आसान होगी बल्कि वो इतने मेहनती होंगे कि पूरी दुनिया की मिसाल देगी कि यार ये मुल्क कितने क्राइसिस में आ गया था, डिफॉल्ट होने के करीब आ गया था, लेकिन फिर ये मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और इस मुल्क के साथ दोस्ती करनी चाहिए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए हो रही है, अगर आप भी पुरएतमाद है, अगर आपकी भी उम्मीद का आज तक दामन आपके साथ है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात अब चल रहे हैं इस तरह के हालात माजी के अंदर नहीं देखे गए थे। यानी कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। हमारा जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो तो एक साइड पर, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात अब बुरे तरीन हो चुके हैं, माजी के अंदर ऐसे बुरे तरीन हालात नहीं हुए थे। और यही शायद वो वक्त है कि जब उस पंडित ने इस वक्त के बारे में कहा था कि जी पाकिस्तान की जो जिंदगी है वो आसान नहीं होगी और उसके ऊपर बुरे से बुरा वक्त मुसलसल आता चला जाएगा, लेकिन फिर
जो हालात हैं, जो वक्त हैं, उनका धारा किसी भी वक्त बदल सकता है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि अब इससे ज्यादा बुरे हालात अगर पाकिस्तान के आएंगे तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। जब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा तो उसके बाद जो सबसे पहली बात है वो ये है कि पूरी दुनिया जिसके कर्जे हमने देने हैं वो कर्जे हमारे माफ हो जाएंगे। यानी कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो भी जाता है तो सरासर नुकसान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के नतीजे के अंदर फिर पाकिस्तान शायद कभी भी इन हालात से नहीं निकल सकेगा। जब तक कायम रहेगा इसी तरह के हालात होंगे, इससे बदतर होते चले जाएंगे, इससे मजीद बदतर होते चले जाएंगे। और फिर अगर पाकिस्तानी कौम ने यह फैसला करना है कि अब हमारी आने वाली नस्लें किस तरफ जाएं, क्या हमने ऐसी जिंदगी अपनी नस्लों को देनी है जैसी आज हम गुजार रहे हैं, तो भी हमने फैसला करना है कि किस तरह हम अपने मुल्क की बेहतरी के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अब रमजानुल मुबारक के दौरान आप हालात देखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गरीब आवाम को, उस आवाम को कि जो बड़ी मुश्किल से अपने सफेद कपड़े बचाए हुए हैं, उसको सोशल मीडिया के ऊपर फ्रूट बाइकआउट का ट्रेंड चलाना पड़ गया, जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रूट माफिया है उसने बिल्कुल अंत मचा के रखा हुआ था। और इस जो बाइकआउट का ऐलान किया गया था इसका फायदा भी आस्ता आस्ता नजर आना शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर से। अभी आप देखेंगे कि यह हज का महीना आएगा और पाकिस्तान के अंदर से हर साल हाजियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, कीमतें भी हज की यानी कि जो पाकिस्तान से जाने वाले हाजी उनके जो अखराजात हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं और हाजियों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। और इसी मुल्क के अंदर रमजान के अंदर ये सब कुछ होता है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर हालात हमने खुद इस नहज पर पहुंचाए हुए हैं। वरना पाकिस्तान के अंदर अगर हम ईमानदारी से अपना जो मुनाफा है वो रखना शुरू कर दें, अगर हम पाकिस्तान की सरकार को जो वो टैक्स मांगती है हम वो सारा टैक्स देना शुरू कर दें, अगर हम बिजली चोरी ना करें, अगर हम पाकिस्तानी बनकर पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करें, तो हो सकता है कि हम आने वाले वक्त में अपनी नस्लों को वो पाकिस्तान दे सकें कि जिस पाकिस्तान की हम तमन्ना करते हैं, जिस पाकिस्तान के बारे में उस हिंदू पंडित ने कहा था कि ये मुश्किल वक्त में तो हमेशा रहेगा, इसकी जिंदगी आसान नहीं होगी, मगर फिर वक्त और हालात तब्दील भी हो सकते हैं। तो ये वक्त और हालात तब्दील करने के लिए सियासतदानों की जो सियासत है उसके ऊपर हमने तनकीद करके देख लिया, हमने सियासतदानों को जितवा कर देख लिया, सियासतदानों को हरबा कर देख लिया, अपने MNAs MPAs को हमने वोट देकर देख लिए, हमने हर काम कर लिया, हमने डिक्टेटरशिप देख ली, हमने पाकिस्तान के अंदर आइन की जो पामालियां माजी के अंदर की जाती रही हमने वो सब कुछ भी देख लिया। अब सिर्फ वक्त आ गया है कि हम अपने आप को देखें और अपने आप के बारे में सोच कर चलें कि हमने अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए क्या किया है या हम अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। हम जब पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे, अपनी गरीब आवाम के बारे में सोचेंगे, यही अगर पाकिस्तान की आवाम अपने बारे में सोचती होती यानी कि अपने पड़ोसी के बारे में सोचती होती, अपनी आखिरत के बारे में सोचती होती, अपनी ज़ात के बारे में सोचती कि मुझे अल्लाह ने लोगों की खिदमत के लिए बनाया, तो फिर खुद सोचिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फ्रूट बाइकआउट का ये जो एक आगाज़ किया गया था इसकी नौबत आती। पिछले कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान के अंदर मुर्गी इतनी महंगी हो गई थी, पाकिस्तान के अंदर प्याज इतना महंगा हुआ, यानी कि अब रमज़ान मुबारक के दौरान जो रिकॉर्ड टूट रहे हैं ये रिकॉर्ड पिछले कई महीनों के दौरान नहीं हुए थे। और पाकिस्तान के अंदर इस हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि लोग अब पानी के साथ अफ्तारी करते हैं। तो ये बहुत सारी वजूहात भी हैं कि जो हमें नीचे ले जाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू की गंदम की, आज रोज़े के साथ पूरे पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है वो गंदम के आटे की लाइन के अंदर लगी हुई है और वो वहाँ पर माएँ बहनें जो हैं हमारी किस तरह से कितने शहरों के अंदर हमारी माएँ बहनों का इंतकाल हो चुका है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह भी तो यही है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं उन्होंने गंदम स्टॉक कर ली, हुकूमत तक गंदम गई नहीं, और अगर हुकूमत तक गई भी तो अब फिर हुकूमत ने जो आवाम तक पहुँचाने के लिए निज़ाम बनाया उस निज़ाम के अंदर से भी फिर हमारे जैसे ही लोगों ने बड़ी ज़्यादा करप्शनें भी की, 2 नंबरियाँ भी की और इल्ज़ाम हर हुकूमत पे लगते हैं, लेकिन कर हम खुद रहे होते हैं। तो अगर हमने इस गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना की होती, अगर हमने अपनी गंदम पाकिस्तान की सरकार को रेट्स के ऊपर दी होती, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी इसलिए की जाती है कि जी जैसे ही साल ख़त्म होगा, जैसे गंदम का नया सीज़न आने वाला शुरू होने वाला होगा, जैसे आजकल चल रहा है, तो आजकल लोगों के घरों के अंदर आटा ख़त्म हो चुका है, गंदम लोगों के घरों के अंदर ख़त्म हो चुके हैं, तो उन्होंने ख़रीदनी होती है, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी उस वक्त की जाती है। अगर 3000 की उस वक्त गंदम की बोरी है तो वो इस सीज़न के अंदर 15000 की भी ये बेचते हैं, 9000 की भी ये बेचते हैं। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हम करते हैं, लेकिन हम इल्ज़ाम अपनी सरकारों पर लगा देते हैं, अपनी गवर्नमेंट्स के ऊपर लगा देते हैं, अपने MNAs MPAs के ऊपर, अपने सियासतदानों के ऊपर लगा देते हैं। तो पाकिस्तान के इन हालात से निकलने के लिए अब ये जो आखिरी फार्मूला है, जो आखिरी चांस है, वो है कि हम अपनी ज़ात के साथ कितना मुखलिस होकर, अपनी आखिरत के साथ कितना मुखलिस होकर अपने पड़ोसी का ख्याल रखते हैं, अपनी गली वालों का ख्याल रखते हैं, अपने मोहल्ले वालों का ख्याल रखते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर सोचिए कि जो हम मुसलमान हकीकी मुसलमान होते और हम रमज़ानुल मुबारक के दौरान अपने मस्जिद के मौलवियों को जाकर अपने जितने भी अफ्तारी
इफ्तारी के सामान होते या हमारे पास जो भी देने के लिए होता वो सब जाकर दिया करते और उन्हें कहा करते कि यहाँ ये आप रख लीजिए, और जहाँ की जो गरीब फैमिलीज हैं, क्योंकि आप हमारे मोहल्ले के मौलवी हैं, आपको तो पता है कि कौन बंदा कितना गरीब है, उन फैमिलीज तक ये इफ्तारी का सामान पहुंचा दिया कीजिए। और फिर ईद का सामान हम इसी तरह अपने मस्जिद के मौलवी को दिया करते। तो सोचिए कि आज हमारे जो मसाइल हैं, ये मसाइल आधे से भी कम होते क्योंकि हम बांट कर खा रहे होते और सियासतदानों की नाकामियों का रोना ना रो रहे होते। तो पाकिस्तान के बारे में जो सारी पेशन गोइयां माजी के अंदर की जाती रही हैं, इस हिंदू पंडित ने जो पेशन गोई की थी, अब इसके बारे में भी हम सबको बड़ा संजीदगी से सोचना होगा और सिर्फ अपने हिस्से का दिया जलाने की जरूरत है। इंशाल्लाह हम सब मिलकर पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं।